माया मैडम गॉड मदर, ये चंद कोड नेम है माफिया डॉन अतीक अहमद के लेडी गैंग के। इस शो में हम अतीक के लेडी गैंग के चेहरे को बेनकाब करेंगे। शुरुआत करते हैं अतीक की बहन आयशा नूरी से। उमेश पाल मर्डर केस में अतीक की बहन आयशा को भी पुलिस ने अब आरोपी बनाया है। आयशा पर शूटरों को पनाह देने और भागने में मदद करने का आरोप लगा है। हमारे दोनों भाइयों का एनकाउंटर का खतरा है। कोई महिला साजिश करती इतने बड़े हत्याकांड, क्या बताइए। इन्होंने इसीलिए वो फंसाया कि इनकी साजिश थी। अपने भाई और भाभी की बेगुनाही की गवाही दे रही ये है आयशा नूरी। कल तक आयशा नूरी अतीक अहमद की बहन और शाइस्ता परवीन की ननद हुआ करती थी, लेकिन अब तो उमेश पाल मर्डर केस की आरोपी भी बन गई। यानी पुलिस फाइल के मुताबिक अतीक गैंग के भीतर खूंखार शूटरों को बचाने के लिए भाभी ननद यानी शाइस्ता आयशा का एक लेडी गैंग भी काम कर रहा था। पुलिस ने अतीक की बहन आयशा नूरी को उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी बताया है। पुलिस के मुताबिक शूटरों को फरार कराने में आयशा नूरी की अहम भूमिका रही। पुलिस के मुताबिक लंबी जांच के बाद आयशा को आरोपी बनाया गया है। अब आयशा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जुट गई है। ये वही आयशा है जो पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, अपने भाई और भाभी की बेगुनाही के दावे कर रही थी, विरोधियों पर राजनीतिक वजहों से शाइस्ता को फंसाने का दावा कर रही थी। हमारी भाभी बसपा में जब से ज्वाइन किया है तब से जो यहाँ के मेयर है वो नहीं चाहती कि हमारी भाभी मेयर इलेक्शन लड़े, क्योंकि उनको भारी सपोर्ट मिल रहा है। और अब हम लोग जब अपनी गुहार लगाने प्रेस में गए, मुख्यमंत्री जी से भी हम गुहार लगा रहे हैं, मेरे दोनों भाइयों की सुरक्षा की जाए, उनसे जो भी इन्वेस्टिगेशन पूछताछ है जेल के अंदर कर ली जाए। दोनों भाइयों से, अशरफ से भी और सांसद भूतपूर्व सांसद अतीक अहमद जी से भी और भूतपूर्व विधायक अशरफ से भी। ये सब कहते हुए आयशा को शायद अंदाजा नहीं था कि पुलिस उसके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटा चुकी है। उन्हीं सबूतों में ये है सीसीटीवी फुटेज जो आयशा नूरी के घर का बताया जाता है। इस सीसीटीवी फुटेज में उमेश पाल पर जानलेवा हमला करने वाला शूटर गुड्डू बमबाज नजर आ रहा है। प्रयागराज में उमेश पाल का मर्डर करने के बाद 5 मार्च को गुड्डू बमबाज आयशा नूरी के मेरठ स्थित घर पर पहुंच गया। गुड्डू की आयशा नूरी और उसके पति डॉक्टर अखलाक अहमद से मुलाकात हुई। वीडियो देखिए आयशा का पति अखलाक किस तरह गर्मजोशी से गुड्डू मुस्लिम का स्वागत कर रहा है। यूपी एसटीएफ को जब गुड्डू के अखलाक के घर पहुंचने की भनक मिली तो उसने न सिर्फ अखलाक के घर दबिश दी, बल्कि उसे कत्ल में अतीक और उसके गुर्गों की मदद करने, वारदात की फंडिंग और बाकी मुलजिमों को पनाह देने के जुर्म में गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन पति की गिरफ्तारी के बाद आयशा एक्टिव हो गई और अगले ही दिन 6 मार्च को अपनी बेटी के साथ प्रयागराज पहुंच गई। वहां आयशा ने अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और बेटी के साथ प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगाया। जान से मार देगा, नहीं बताओगी तो कि भाभी कहाँ है, असद कहाँ है। जब हम लोग जानते नहीं तो हम लोग क्या बताएं। 1 साल हो गए हमको गए, नहीं बस 1-2 बार गए, उसके बाद गए ही नहीं। आयशा के दावे अपनी जगह, लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक आयशा और उसका पति अखलाक शुरू से ही उमेश पाल की हत्या में अपने रिश्तेदार अतीक और उसके गुर्गों का साथ दे रहे थे। अतीक अहमद के पुराने घर से बरामद रजिस्टर में जो कोड नाम लिखे हैं उसमें मैडम और डॉक्टर कोडवर्ड भी था। पुलिस को शक है कि कोडवर्ड वाली मैडम आयशा ही है, जबकि डॉक्टर कोडवर्ड उसके पति डॉक्टर अखलाक के लिए था। हालांकि एक कोड ने माया का भी था, वो किसके लिए था यह खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन एक बात साफ हो गई कि अतीक अहमद गैंग में एक लेडी गैंग भी था। गॉड मदर माया मैडम का लेडी गैंग। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक। इधर अतीक के लेडी गैंग में मैडम की बात हो गई। अब बात करते हैं गॉड मदर को लेकर, यानी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर। हत्याकांड की साजिश में सूत्रधार की भूमिका निभाने वाली अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन फरार है। शाइस्ता को पकड़ने की पुलिस की हर कोशिश नाकाम है और अब पुलिस ने शाइस्ता का सुराग देने वाले को 50,000 के इनाम देने का ऐलान किया है। शाइस्ता परवीन
माफिया डॉन अतीक अहमद गैंग की लेडी गैंग का सबसे अहम चेहरा। अतीक गैंग में शाइस्ता का रोल कितना अहम था, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि अतीक गैंग में शाइस्ता को गॉड मदर कहा जाता था। जी हाँ, अतीक ने जो अपने गैंग के लोगों को कोड वर्ड दिया था, उसमें शाइस्ता गॉड मदर थी। जेल में बंद यूपी के बाहुबली माफिया डॉन अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश में उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स दिन रात एक किए है, लेकिन लेडी डॉन का कहीं अता पता नहीं है। यही वजह है कि यूपी पुलिस ने अब शाइस्ता पर इनाम की राशि को 2 गुना कर दिया है। यानी जो कोई भी शाइस्ता को पकड़वाने में पुलिस की मदद करेगा, उसे यूपी पुलिस 50,000 रुपए देगी। पहले ये इनामी राशि 25,000 थी। शाइस्ता पर रखी गई इनामी राशि इस केस के शूटरों से अभी भी काफी कम है। अतीक शाइस्ता के बेटे असद, बमबाजी करने वाले गुड्डू मुस्लिम, अरमान, गुलाम और साबिर पर 5-5 लाख का इनाम रखा गया है। शाइस्ता की तलाश में पुलिस की 3 टीम दिन रात छापेमारी कर रही है। यही नहीं, उसके शूटर बेटे असद की तलाश में पुलिस और एसटीएफ की 9 टीमें लगाई गई हैं, लेकिन दोनों का कोई अता पता नहीं है। आज तक को पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शाइस्ता, असद और उमेश पाल मर्डर केस के दूसरे शूटरों तक पहुंचने में सबसे बड़ी बाधा आईफोन के एडवांस फीचर हैं। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहे शूटरों का 15 मार्च के बाद कोई मूवमेंट नहीं मिल पाया है। पुलिस को शक है कि आईफोन के जरिए असद, शाइस्ता और बाकी शूटर एक दूसरे के संपर्क में हैं। उमेश पाल हत्याकांड से पहले ही पशु तस्करी वाले रैकेट से 40 से ज्यादा प्री एक्टिवेटेड सिम हासिल किए गए थे। पुलिस को शक है कि फर्जी नाम पते पर हासिल किए गए सिम का अब शूटर इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस को फेस टाइम से नेट डाटा डिटेल नहीं मिल पा रहा है। यहाँ से ग्राहक की मर्जी से ही डाटा दिया जा सकता है। पुलिस के लिए यही सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है, क्योंकि पुलिस को कॉल डिटेल की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। सूत्रों के मुताबिक आईफोन में नेट कॉलिंग के तमाम फीचर्स के चलते उमेश पाल हत्याकांड की साजिश से लेकर हत्याकांड को अंजाम देने तक आईफोन का इस्तेमाल किया गया। उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटरों के अलावा जो किरदार सबसे अहम था, वो थी अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, जो इस हत्याकांड की हर साजिश को न सिर्फ जानती थी, बल्कि उस साजिश में शामिल थी। यही वजह है कि प्रयागराज पुलिस ने अब शाइस्ता परवीन पर इनाम की राशि बढ़ाकर 50,000 कर दी है। लेकिन शाइस्ता परवीन भी पुलिस के लिए चुनौती बन गई है। वजह, शाइस्ता परवीन ने भी शूटरों की तरह अपने को छिपाने के लिए उन अड्डों का इस्तेमाल किया है जिसको कोई जानता नहीं था। यही वजह है कि शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी के लिए अब प्रयागराज पुलिस की 3 विशेष टीमें लगाई गई हैं। अतीक अहमद की पत्नी और उमेश पाल मर्डर केस की आरोपी शाइस्ता और उसके शूटर बेटे असद को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस उसके मददगारों पर भी शिकंजा कस रही है। सर्च ऑपरेशन में जुटी टीम ने अतीक अहमद के बेटे के 2 मददगारों को हैदराबाद से हिरासत में लिया है। असद का मोबाइल फोन और एटीएम बरामद किया है। करीब 120 मोबाइल नंबर, 80 व्हाट्सएप ग्रुप को पुलिस ने सर्विलांस पर रखा है। हालांकि इस ऑपरेशन से जुड़े सूत्रों का यह भी दावा है कि असद और शाइस्ता की लोकेशन से जुड़ी एक जानकारी पुलिस को लग गई है। दोनों 2 शहरों में छिपे हुए हैं। अगर उमेश पाल मर्डर केस में शाइस्ता के रोल की बात करें तो आरोप है कि शूटरों के साथ बैठक करने से लेकर मर्डर के बाद उन्हें पैसे और फोन देने तक सारा ऑपरेशन शाइस्ता ने खुद संभाल रखा था। शाइस्ता पुलिस की गिरफ्त से दूर है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कब तक। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक। गॉड मदर मैडम इस 2 कोड नेम को तो आपने जान लिया, लेकिन अब आपको अतीक गैंग के कुछ और कोडवर्ड के बारे में हम बताते हैं। अतीक गैंग ने पुलिस को चकमा देने के लिए हर सदस्य के लिए अलग अलग कोड नेम डिसाइड किए थे। अतीक का भी कोड नेम था। क्या था वो, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। क्या है अतीक का प्लान 227? अतीक की साजिश में गॉड मदर कौन? अतीक गैंग में बड़े कौन, छोटे कौन? अतीक अहमद का उल्लू और मुर्गी कौन? उमेश पाल मर्डर केस में एक बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पूरी साजिश को बेहद गोपनीय तरीके से इस तरह से अंजाम दिया गया
कि पुलिस को भनक तक नहीं लगी। इस साजिश को अंजाम देने में कोड वर्ड की अहम भूमिका रही। जी हां, अतीक गैंग के हर सदस्य को अलग अलग कोड वर्ड दिए गए ताकि पुलिस अगर कॉल इंटरसेप्ट भी करे तो उसे पता न चल सके। पुलिस को चकमा देने के लिए ही अतीक ने अपने गैंग के लिए IS 227 कोड वर्ड रखा था। उसी IS 227 गैंग के गुर्गों ने कोड नेम की आड़ में छुपकर प्रयागराज की इस वारदात को अंजाम तक पहुंचाया। गैंग के हर सदस्यों का कोड नेम भी बेहद दिलचस्प है। गैंग के सरगना अतीक को बड़े का नाम दिया गया था, तो उसके छोटे भाई खालिद अजीम और अशरफ को छोटे कोड वर्ड दिया गया था। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक शॉप में छिपकर फायरिंग करने वाले शूटर 5 लाख रुपए के इनामी गुलाम को उल्लू कोड वर्ड दिया गया था। शूटर गुड्डू मुस्लिम के परिवार वाले चिकन शॉप चलाते हैं, इसलिए कोड वर्ड में उसका नाम मुर्गी रखा गया था। शूटर अरमान बिहार के सासाराम का रहने वाला है, इसलिए उसे बिहार कोड वर्ड दिया गया। शूटर विजय चौधरी का कोड वर्ड में नाम उस्मान रखा गया था। सबसे चर्चित शूटर माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को राधे कोड वर्ड दिया गया था। दरअसल कहा जा रहा है कि फिल्म तेरे नाम में सलमान खान ने जिस तरह बड़े बड़े बाल रखे थे, असद भी उसी स्टाइल में लंबे बाल रखता है। फिल्म तेरे नाम में सलमान खान ने राधे का किरदार निभाया था, इसी वजह से उसे राधे कोड वर्ड दिया गया। शूटआउट में माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने भी अहम भूमिका निभाई थी। वो साजिश वाली बैठक में शामिल भी होती थी, इसी वजह से पहले उसे गॉड मदर कोड अलॉट किया गया। हालांकि गॉड मदर कोड से किसी महिला के बारे में बातचीत किए जाने का एहसास होता, इसलिए बाद में शाइस्ता परवीन का कोड बदल दिया गया और उसे गॉड मदर के बदले साईं बाबा कोड वर्ड से पुकारा जाने लगा। इस पूरी वारदात में अतीक अहमद के परिवार के अकाउंट का काम देखने वाले आसाद कालिया को लंगड़ा नाम दिया गया था, जबकि अतीक के मुंशी को मुनीम कोड वर्ड दिया गया था। बहनोई डॉक्टर अखलाक पेशे से चिकित्सक हैं, लिहाजा उसे डॉक्टर कोड वर्ड दिया गया था। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक।